हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल एम टेक मोना वर्ल्ड पे। दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मोटिवेशनल टॉपिक जो कि हमारे लाइफ में हमेशा होता रहता है। तो चलिए जानते हैं क्या हम लोग आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग को जिंदगी में हम लोग कुछ काम करते हैं तो अगर उसमें गलती नजर आते हैं, तो अगर कोई हमें बता देते हैं कि आप में इतना सारा गलतियां हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने काम को करने से छोड़ देते हैं। यानी कि हमारे जो पसंद का काम होता है उसमें अगर हम लोग काम करते हैं तो उसमें तो गलतियां ऑब्वियसली होगा। ऐसा नहीं है कि हम सभी लोग परफेक्ट हैं और सब कुछ परफेक्शन के साथ ही होता है। गलतियां तो जरूर होगा क्योंकि हम लोग कुछ काम करे हैं, इसीलिए तो गलतियां नजर आते हैं और उस गलती को हमें सुधारने की जरूरत है, ना कि हमें उस गलती के लिए अपने काम को छोड़ना। यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच ऐसा होता ही है। बिकॉज ऑफ कोई अगर आपको बता दे कि आप में इतनी सारी गलतियां हैं, आप में इतनी सारी बुराइयां हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो जिसके बारे में वो बताते हैं तो हम उसको हमको छोड़ ही देते हैं, या तो उसके बात को इतना दिल से लगा लेते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सबसे बड़ी वीकनेस है। दोस्तों, आज हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, एक देश था जहाँ पे एक बहुत बड़े चित्रकार थे जो बहुत ही अच्छे चित्र अंकित करते थे और वो हमेशा अच्छे अच्छे चित्र बनाते थे और उसका चित्र देखने के लिए बहुत सारे देशों से हजारों लोग आते थे। और जब वो चित्र बनाते थे तो सब लोग उनका प्रशंसा भी करते थे। बट उसने एक बार सोचा कि सब लोग तो उसका तारीफ करते हैं, बट बाद में जाके शायद उनके तस्वीर के बारे में कुछ कमियां भी निकालते होंगे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं एक काम करूंगा कि मैं एक चित्र बनाऊंगा और जो सिटी है उसके चौराहे पे मैं लगा दूंगा और उसमें मैं लिखूंगा कि इस चित्र में क्या क्या कमी है, आप लोग प्लीज इसमें छेद कर देना। तब उसने वही किया। सुबह उसने उस चित्र को बना के लगा दिया और लगाने के बाद उसने वो ही लिख के घर वापस चले आए। जब उसने इवनिंग में गए और जब देखा कि उस चित्र को, तब उसकी आंखें देख के दंग रह गए। जानते हो क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे उस चित्र पे छेद किया हुआ था, लोगों ने उसमें कमियां निकाली हुई थी। तब उसको देख के बहुत दुख भी लगा और उसने सोचा कि अगर मेरा चित्र इतना ही खराब है, लोग तो ऐसे ही मेरा तारीफ करते हैं, तो एक काम करती हूँ, मैं इसको और नहीं बनाऊंगा, यानी कि मैं और चित्र अंकित नहीं करूंगा। इसको सोचकर उसने फिर घर वापस चले आए और उसने उस दिन से अपनी जो चित्रकला थी उसको छोड़ दिया। तो उसी हिसाब से क्या हुआ कि वो तो घर बैठ गए, वो तो ये सब छोड़ दिए। जो उसका हॉबी था, जो उसका पैशन था कि मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है, पर उसने दूसरों की बात देखकर, दूसरों की बात सुनकर अपनी जो हॉबी से उसको छोड़ दिया। तो बहुत दिनों के बाद उसकी फ्रेंड उनके घर आए और घर आके उनको बोला कि तुम इतना दिनों से क्यों चित्र नहीं बना रहे हो। तब वो चित्रकार ने बताया कि एक्चुअली में ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। तब उसके दोस्त ने सोचा एक्चुअली में मेन बात क्या है। उसके दोस्त ने बताया कि तुम ये सब छोड़ो और फिर से तुम कल मॉर्निंग में एक वैसे ही चित्र बना के रास्ते के जो चौराहे है उसमें लगा दो। उसके दोस्त ने भी वही किया और फिर से जाके वो वही लिख रहा था कि मेरे चित्र में अगर आपको कमी नजर आती है तो आप उसमें छेद कर देना। तब उसके दोस्त ने उसको मना किया कि तुम ऐसा मत लिखो, तुम ऐसा लिखो कि दोस्तों, अगर आपको इनमें कोई कमी नजर आते हैं तो आप उस कमी को सुधार के उसको ठीक कर देना। उसने वही लिखा अपने दोस्त को, दोस्त की बात सुनकर। और वापस जब इवनिंग में आए, तब उसने जब चित्र को देखा, तब उसने देखा कि वो चित्र जैसे सुबह थी वैसे ही इवनिंग को भी थी, कोई भी छेद किसी ने नहीं किया।
तभी उसकी दोस्त ने उसको समझाया। एक्चुअली में आप जानते हो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इस दुनिया में गलतियां निकालने वाले बहुत होते हैं और जो गलतियां निकालते हैं वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि मूर्ख लोग हमेशा दूसरों की गलतियां निकालते हैं, बट उसको अगर आपको सही करना है वो कोई कर नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे कम ही लोग होते हैं जो गलतियों को सुधारते हैं या आपको सिखाते हैं कि गलतियां कैसे सुधारी जाती है। पर अगर आप गलतियां निकालने के लिए बोल दो तो देखना वो सिर्फ आपकी गलतियों को ही निकालते रहेंगे, कभी भी आपको ये सलाह नहीं दे पाएंगे कि उस गलती को आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो उसके दोस्त ने बताया कि एक्चुअली में आपका वो मतलब जो चित्र था उसमें कोई कमी नहीं था, कमी तो था सिर्फ सलाहकार का, क्योंकि हम एक मतलब ऐसे व्यक्ति की सलाह ले रहे हैं जिसको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि मूर्ख लोग से अगर आप सलाह लोगे तो आपको सिर्फ वही देगा जिसका उसमें अभाव है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं है जिससे आपको कोई ज्ञान दे सके। वो सिर्फ दूसरों की गलतियां ही निकाल सकते हैं, वो खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे बट आपकी गलतियों को जरूर दिखाएंगे। पर आप अगर बोलोगे कि हाँ मुझे उस गलतियों को सुधार के ठीक कर दो, वो भी वो कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद वो चित्रकार तो समझ गए और अभी सिर्फ आपको समझना है कि एक्चुअली में ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है, जिसकी वजह से आप लोग मतलब कभी कभी टेंशन में रहते हो। ऐसा होता है कि कोई आपको बता दे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसमें आपका इतना परेशानी है, इतना प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हमारे कोई भी कामों पे, आप कुछ भी कामों पे ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा, बट आप किसी भी ऐसे लोगों की सलाह मत लो जो कि मतलब खुद के पास ही ज्ञान की अभाव है, वो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। तो ये बात जरूर याद रखना, जिंदगी में अगर आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव लोगों से मिलोगे तभी आप लोग को कोई पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा। अगर आप नेगेटिव लोगों से सलाह मांगोगे तो वो सलाहकार से भी हमारी जिंदगी में हम लोग कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं और हमारी लाइफ बर्बाद भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमेशा अच्छे लोगों की सलाह लेना और हमेशा अपने दिल की सुनना कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। कुछ काम करने के लिए कभी ना कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है, बस उस मिस्टेक को आप लोग ठीक करके उसको आगे बढ़ो, ना कि अपने काम को छोड़ के सिर्फ घर ही बैठे जाओ, ऐसा मत नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही था कि अपने जो मतलब आपका हॉबीज है या आपका जो अच्छी मतलब आप काम करते हो तो उसके ऊपर आप फोकस करो, काम को परफेक्टली करना शुरू करो। हाँ मिस्टेक होने से उसको छोड़ो मत, उसको बस करते जाओ और वो काम जरूर ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज का टॉपिक यही था। आज के लिए थैंक यू। एंड आपको अगर मेरा मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को आप एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड थैंक यू।